इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये कथा दुख नाशक है और सुखवर्धक है। कभी मैं कह रहा था किसी बच्चे से, हाँ लाला से कह रहा था कि जीवन में आप चाहे जो करिए सत्य के अनुसार सावधान, यदि वह कार्य आपकी पूजा रूप में है तो उसमें भगवान का दर्शन निश्चित हो जाएगा। विद्यार्थी हो पढ़ाई करो, पूजा मान के करो, सेवक हो सेवा करो, पूजा मान के करो। इस देश में इस धरती पर सेवकों को भी भगवान ने दर्शन दिया। धन्ना जाट का काम भगवान किए, नाई का काम भगवान ने किया कि हमारा सेवक अपने भगवान की सेवा में है तो भगवान ने आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे कम करो, हमारे मन में, हमारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा अपने ड्यूटी के प्रति होनी चाहिए। पूजा मान के करिए। ये कथा क्या है? ये पूजा है 4 घंटा। जो कार्य अध्यापक हैं तो अध्यापन पूजा मान के करिए। श्री राम। माताएं गृह परिचर्या करती हैं, ये गृह परिचर्या पूजा है। जिसने अपने कार्य को पूजा मानकर किया उसको भगवत दर्शन उसी कार्य में संपन्न हो जाएगा। अलग से कुछ करना नहीं है, वही कार्य ही परमात्मा का प्रतिरूप है, एक थोड़ी है। अब देखिए ना, केवट कौन पीएचडी और डीलिट किए थे, डीएससी किए थे? केवट तो भगवान के भगत थे भी कि नहीं भगवान जाने, लेकिन एक निष्ठा थी। लक्ष्मण जी ने मंत्र बताया, सखा परम परमार्थ एहू मन क्रम बचन राम पद ने। हे मित्र, वो भी केवट से नहीं कह रहे हैं, केवट के महाराज से कह रहे हैं कि राम जी के पद में प्रेम करो, यही भक्ति है, यही पूजा है, यही परमार्थ। और केवट ने पकड़ लिया, राजा साहब नहीं पकड़े, सेवक ने पकड़ लिया, निष्ठा बना लिया। 5 बात कहा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतर आई चाहो, बरुतीर मारव लखन पे जब लग न पाए पखारी। एक नहीं, यही प्रतिपाल 100 परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। क्या उसका आनंद है? मार डालिएगा तब भी बिना पांव धोए न ले जाऊंगा। ये जो कार्य हमको मिला है उसको भगवत पूजा मान के करें, सिद्ध हो जाएगा। और जितनी, देखो भैया, निष्ठा की प्रतिष्ठा है। किसकी प्रतिष्ठा है? निष्ठा की। जितनी हमारी अपने कार्य में निष्ठा है उतनी हमारी प्रतिष्ठा। आपके लिए सिद्धांत ध्यान रखिएगा, निष्ठा इधर उधर न हो, निष्ठा सिद्ध होनी चाहिए। जिसकी निष्ठा जितनी सिद्ध है वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में एक स्फटिक शिला है। वहां जो प्रातस्मरणीय पूज्य सीताराम जी महाराज थे, वो बिहार प्रदेश में किसी बाबू के हलवाहा थे, घर की सेवा करते थे, पानी भरते थे और भगवान का मंत्र जप करते थे। एक दिन मंत्र जाप में इतना देर हो गया कि बाबू की बबुआइन ने उन्हें कुछ कह दिया।
इतनी भक्ति फरफराई है तो अयोध्या जाके काहे नहीं जप करते हो, यहाँ क्यों मर रहे हो? सामान रखे, बबुआइन को प्रणाम किए और चले आए अयोध्या जी। ऐसा जप किए कि सिद्धि हो गई। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ विशाल कराते थे, विराट कराते थे, करोड़ों करोड़ों नाम जप कराए और हजारों यज्ञ उनके नाम से संपन्न होते थे। ऐसा जाप चलता था सब। तो जो भी हमारी सेवा है, हमारी निष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा है। कथा ही है, निष्ठा है तो इसकी प्रतिष्ठा है। ये इसकी महिमा है। जो कथा हम आप आज से श्रवण कर रहे हैं, इस कथा के कई विश्राम स्थल हैं। इसमें 84 तो प्रसंग हैं, 7 कांड है, पारायण के 9 विश्राम हैं, मास पारायण के 30 विश्राम हैं। जिस किसी प्रकार हो, राम भक्ति मानकर अथवा प्रेम मानकर, जिस भाव से हम इस ग्रंथ के आश्रय में आते हैं, श्री रामचरितमानस जी उसको पूर्ण करते हैं। कथा कोई सुनाए, कोई सुनाए, सुनना भी कान पार के चाहिए और सुनाना भी कान पार के चाहिए। दोनों को आनंद वर्धन होगा। एक बार त्रेता युग में भोलेनाथ मां सती जी को लेकर अगस्त महाराज के आश्रम पर कथा श्रवण करने गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, शिव जी 9 दिन बहुत प्रेम पूर्वक श्रवण किए। सती मां का मन थोड़ा लगता था, थोड़ा नहीं लगता था। कथा में सबका मन नहीं लगता है। कथा में जिसका मन लगता है वो अतिशय पुण्यशाली है। सबका मन नहीं लगता। अब मन लगे चाहे न लगे, यदि हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं तब भी हमारे पुण्य बढ़ेंगे ही, कम होने वाले नहीं है। एक तो इतनी व्यस्तता का समय है, किसको फुर्सत है? हमको फुर्सत भगवान ने निकालने की प्रेरणा दी, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट, अथवा तो जितना 240, कितनी देर आप बैठ के श्रवण करें, कथा अपना कार्य करती है। क्यों? ये तेज में सूर्य भगवान की रश्मियों जैसी है, प्रेम में जल के रस जैसा है। तत्वतः ये पृथ्वी में गंध जैसी है, वायु में स्पर्श बोध जैसी है कथा, आकाश में ब्रह्म भाविक शब्द है कथा। जीवन का सार है भगवान की कथा। जिसको मिला उसका जीवन धन्य। शिव जी ने सुना, मां ने सुना नहीं, बैठी नहीं। दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हुआ तो माता ने देखा, शिव जी ने प्रणाम किया, मां को संशय हो गया। शिव जी ने समझाया, अपना कोई विक्षेप में आए तो उसको समझाना चाहिए। अपना कोई भी, सामने वालों को भी रोकिए, अपना कोई विक्षेप में आए तो जहां तक हो सके समझाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को कहीं भी भटकने नहीं देना चाहिए। अब वो प्रारब्ध का ही धनी है तो बात और है, रुकना चाहिए। बाबा ने रोका, मां नहीं मानी। तब बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन यति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा।
तब लगी मैं तब लगी बैठी रहूं बट छाही, जब लगी तुम और माता जी गई परीक्षा लेने। भगवान की कोई क्या परीक्षा लेगा। परीक्षा लेने में माता जी सीता मैया का वेश धारण कर ली। भगवान के आगे आगे चली। हमारे भी व्यवहार शास्त्र की कुछ मान्यताएं हैं, किसको कैसे चलना चाहिए, कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। सती अम्बा भगवान के आने वाले पथ पर आगे आगे चली। परमात्मा तो पहचान ही रहे, क्योंकि भगवान को माया व्याप्ति नहीं है। परमात्मा ने मार्ग थोड़ा आगे लिया और सन्मुख देखकर सती जी को प्रणाम किया। देवी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। माई तो घबरा गई, ये तो मेरे को पहचान गए, क्योंकि राम जी को तो वो सती ही दिख रही थी ना, वो सीता जी का वेश धारण की थी अपने जाने में। परिणाम माई घबरा गई, चलने को हुई। जैसे आगे बढ़ी तो भगवान ने अपना वही स्वरूप दर्शन कराया जो दंडकारण्य में भगवान ने शिव जी को दर्शन कराया था, तीनों देव। और जैसे ही मां ने दर्शन किया, मति चकरा गई। माई किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में प्रवेश कर गई। ये क्या? सियाजू का हरण हुआ, ये कहां से संग में आ गई? ये जी जगत जानता है ना हरण हुआ है, परमात्मा तो जानता है सियाजी हमारे में है। अग्नि राम जी से है और सियाजू कहां है? तो अग्नि में है। अग्नि कहां है? राम जी में है। सीता मैया का कोई हरण वरण नहीं हुआ, सीता मैया की फोटो प्रतिबिंब का हरण हुआ। सीता जी का कैसे रावण हरण कर सकता है? सीता मैया के द्वारा उठाए गए धनुष को जब नहीं उठा पाया वो, तो माई का क्या हरण करेगा? प्रतिबिंब जो मां ने रखा था सरकार के संग में, उसका हरण किया था। अब मैया घबरा गई, क्योंकि वही रूप दिखाई पड़ा है। वापस चली, भगवान ने समेटा है लीला को। जब मैया वापस चली हैं, भगवान शिव के पास पधारी, पदचाप सुनाई पड़ा तो परमात्मा शिव ने पूछा, गई महेश समीप तब हंस पूछी कुशला, लेन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य आपने किस प्रकार परीक्षा लिया? प्रश्न को हृदयस्थ करिए, परीक्षण की विधि बताइए। लेनी परीक्षा कवन विधि, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।